ये स्टोरी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का कैसे मुकाबला किया जाए। बहुत अरसा पहले दानियाल नाम का एक नौजवान लड़का एक वीरान गांव में रहता था, जो एक सहरा के पास वाक़ था। वो एक पढ़ा लिखा शख्स था और करीब के इलाकों में कारोबार करता था। वो अपनी बीवी और प्यारे से बेटे के साथ रहता था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर बार उसे ज़िंदगी में एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो हमेशा मसाइल के बारे में सोचता रहता था। एक मर्तबा दूर दराज के शहर से एक बुजुर्ग 100 ऊँटों के काफिले के साथ दानियाल के गांव के बाहर आए और कुछ दिन वहां रहने का फैसला किया। जल्द ही आसपास के देहातों में चर्चे होने लगे कि बुजुर्ग अपनी हिकमत से लोगों के मसाइल हल करता है। लोग अपने मसाइल लेकर इस तक पहुंचने लगे। दानियाल को भी इस बात का इल्म हुआ और उसने भी बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। जब दानियाल इस जगह पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोगों का हुजूम था। तवील इंतजार के बाद दानियाल की बारी आई। इसने बुजुर्ग से पूछा, हुजूर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश हूँ। हर वक्त मसाइल मुझे घेरे हुए हैं। कभी कारोबार का तनाव, कभी खानदानी मसाइल और कभी अपनी सेहत की फिक्र में। कोई ऐसा हल बताएं कि मेरी जिंदगी के तमाम मसाइल खत्म हो जाएं और मैं खुशी से जिंदगी गुजारूं। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, आज बहुत देर हो गई है। मैं कल सुबह आपका जवाब दूंगा। लेकिन क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगे? दानियाल ने बुजुर्ग को हाँ बोल दिया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। उनका निगरान आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आप आज रात उनका ख्याल रखिए। बस इस बात को यकीनी बनाना कि तमाम ऊँट बैठ जाएं और आराम करें। जब सारे ऊँट बैठ जाएंगे, फिर अब भी जाकर सो सकते हैं। दानियाल को बताने के बाद बुजुर्ग अपने खेमे में चले गए। अगली सुबह बुजुर्ग दानियाल से मिले और पूछा, मेरे बेटे, मुझे उम्मीद है कि कल रात आपको अच्छी नींद आई होगी। दानियाल ने दुखी अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मैं एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तमाम ऊँटों को बिठा ना सका। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सब ऊँट एक साथ बैठे। दानियाल ने गुस्से से भरे लहजे में पूछा, फिर अपने मुझसे ऐसा करने को क्यों कहा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, क्या तुमने देखा कि कल रात तुमने क्या तजुर्बा किया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी कोशिश की, तमाम ऊँट एक साथ नहीं बैठे। अगर आप ये यकीनी बनाते हैं कि एक तरफ के ऊँट बैठ गए, तो दूसरी तरफ आपको चंद और ऊँट खड़े मिलेंगे। बुजुर्ग ने मजीद कहा, इसी तरह जब आप कोई एक मसला हल करते हैं तो फिर किसी न किसी वजह से आपको ज़िंदगी में और मसाइल आ जाते हैं। जब तक आप जिंदा रहेंगे, ये मसाइल पैदा होते रहेंगे, कभी कम और कभी ज़्यादा। दानियाल ने तजस्सुस से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इन परेशानियों के बावजूद जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना सीखो। अगर आपने देखा कि कल रात क्या हुआ था, तो बहुत से ऊँट ऐसे थे जो खुद ही बैठ गए थे। कुछ के लिए कोशिश करनी पड़ी, लेकिन बहुत से ऊँट आपकी बेपनाह कोशिशों के बावजूद भी नहीं बैठे। दानियाल ने कहा कि कल रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बुजुर्ग ने कहा, और अगर तुम कुछ देर बाद वापस चले गए तो तुम्हें मालूम होगा कि जो ऊँट तुम्हारी बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं बैठे थे, अब वो खुद बैठ गए। दानियाल ने जवाब दिया, हाँ, यही हुआ था। बुजुर्ग बोले, मसाइल भी ऊँटों की तरह हैं। कुछ मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं, कुछ कोशिश करने से हल हो जाते हैं, और कुछ मसाइल पूरी कोशिश करने के बावजूद हल नहीं होते। अपनी जिंदगी पर भरोसा करें और ऐसे मसाइल को वक्त पर छोड़ दें। बुजुर्ग ने दानियाल को समझा दिया था कि मसाइल के हल के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। आपकी पूरी कोशिश के बाद भी अगर चंद मसाइल आपके इख्तियार में नहीं हैं, तो ऐसे मसाइल को एक तरफ रखें और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। सही वक्त पर ये मसाइल खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।